1 से 1 करोड़ से ऊपर का मेरे ऊपर कर्जा था, जो वो 5 करोड़ के आसपास देनदारी थी। तो आफ्टर कोविड मुझे लगा शायद में सब कुछ खत्म हो गया, बिजनेस बहुत टिपिकल हो गया। हुआ ऐसा था नहीं, लेकिन मेरी ओवर थिंकिंग की वजह से स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ती गई। 1 हफ्ते बाद उन्होंने रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि आपको स्लीप एप्निया है और आपको लाइफ टाइम ऑक्सीजन मशीन लगा के रखनी पड़ेगी। फिर मैं सर्च भी कर रहा था, मैंने सर्च भी किया तो लगभग 50,000 से लेके 1 लाख के बीच में वो मशीन आ रही थी। तो मैं ऑर्डर करने ही वाला था एक दिन, फिर मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं हमेशा विनर रहा हूं। कहते ना, जब आप किसी चीज को चाहते हो तो पूरी कायनात आपको मिला देती है। तो वही मेरे साथ हुआ, नेचर ने मुझे मिलाया। जब मैंने लगातार 11 वाले मैंने अटेंड करा तो 10 दिन के अंदर मुझे फील हुआ कि जो मैं रात को नींद नहीं आती थी, मुझे नींद आनी चालू हो गई। तो फिर मैंने इसको कंटिन्यू करा और लगभग 2 से 3 महीने के अंदर कोई स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी सब खत्म हो गई। तो मेरा टारगेट ही यही है कि मेरी बिजनेस कम्युनिटी को मैं ब्रीदिंग के माध्यम से 100 करोड़ तक के बिजनेस में कैसे पहुंचाऊं, मेरा यही टारगेट है। और इसी उद्देश्य से मैंने BSc उस समय ज्वाइन किया। Today we have one of the most inspiring members of our community. At Just Engage, Rakesh Rawat faced most of us can't imagine at that age. Stress, anxiety, overthinking, high BP, sleep apnea, so severe that doctors told him he would need an oxygen machine for the rest of his life. It felt like a disaster, but then he discovered Conscious Breathing Hub. And within 10 days, he started to feel lighter and calmer. In just 2 to 3 months, he had completely transformed. His stress disappeared, his sleep improved naturally, his BP stabilized, his weight dropped by 10 to 12 kilos, and most importantly, his confidence soared. Today, Rakesh is not only healthy and vibrant himself, but he is also teaching breathwork to his staff and guiding others, business professionals, in their healing journey. From a stressed young man to a visionary leader, his journey shows us the power of breath. Let's welcome Rakesh Rawat. Namaste, Rakesh. नमस्ते सर। Welcome to this podcast. थैंक यू सर। How are you doing? वेरी गुड सर, वेरी फाइन। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत जबरदस्त मजा आ रहा है यहाँ पे। वेरी गुड। Awesome. So Rakesh, where are you from and what do you do? एक्चुअली आई एम फ्रॉम दिल्ली और बेसिकली मैं वैसे उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से हूँ और मैं अपना खुद का बिजनेस कर रहा हूँ पिछले 15 से भी ज्यादा सालों से। खुद का मेरा बिजनेस है रियल एस्टेट एंड वेलनेस कंपनी का, जो प्रोडक्ट बनाती है और DRS ग्रुप नाम है उसका बेसिकली। और मैं पिछले 15 साल से उस काम को कर रहा हूँ। So Rakesh, like when you came to the community, I heard you are just 35-year-old. Yes. So you are just 35-year-old and you said that you are going through anxiety, stress, high BP and sleep apnea and many more. So why do you think you got these problems and what were you going through before? एक्चुअल में क्या था कि जब मैंने बहुत छोटी उम्र में बिजनेस स्टार्ट किया, जब मैं 21 साल का था, तो ट्रेडिंग का मैंने काम स्टार्ट करा। उसके बाद रियल एस्टेट, और हमेशा मैंने सक्सेस देखी है लाइफ में। मतलब मैंने कभी फेलियर नहीं देखा बहुत बड़ा। जब कोविड आया तो उस समय लगभग मेरे पास काफी, मुझे लगता है लगभग 1 से 1 करोड़ से ऊपर का मेरे ऊपर कर्जा था, जो वो 5 करोड़ के आसपास देनदारी थी। क्योंकि मेरे रियल एस्टेट के बिजनेस के अंदर बड़ा बिजनेस होता है, तो उसमें देनदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो आफ्टर कोविड मुझे लगा शायद में सब कुछ खत्म हो गया, बिजनेस बहुत टिपिकल हो गया। हुआ ऐसा था नहीं, लेकिन मेरी ओवर थिंकिंग की वजह से स्ट्रेस एंजाइटी बढ़ती गई। मुझे रूट कॉज पता नहीं लगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। तो जब मैं डॉक्टर के पास गया था 2024 में, तो डॉक्टर ने बोला इट्स अ नॉर्मल स्ट्रेस एंजाइटी, आप एक बार PFT करा लो। तो मैंने जब PFT कराया तो मैं PFT में फेल हो गया। मतलब फिर मैं 10 सेकंड भी उसको पंप नहीं कर पाया। तो उसने बताया कि डॉक्टर ने कि आप इतने यंग हो और आपको ये बहुत बड़ा इशू है, आप स्लीप टेस्ट कराइए। तो फिर मैंने दिल्ली का सफदरजंग हॉस्पिटल है, टॉप मोस्ट हॉस्पिटल है सरकारी में ही, क्योंकि मैं प्राइवेट बिलीव नहीं करता हूँ। मैंने कहा कोई ऐसे बताए वैसे बताए, तो मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया। मैंने 3 महीने वेट किया उस टेस्ट के लिए, स्लीप टेस्ट करवाया जो पूरे नाइट होता है। उसके बाद उन्होंने मुझे रिपोर्ट दी। आफ्टर 1 हफ्ते बाद उन्होंने रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि आपको स्लीप एप्निया है और आपको लाइफ टाइम ऑक्सीजन मशीन लगा के रखनी पड़ेगी सोते हुए। इसके बिना आपकी लाइफ बेकार है। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, क्योंकि मैंने उन्हें बताया कि मेरी तो एज कम, मुझे ऐसा फील होता नहीं है। मतलब जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपको हाई BP, शुगर और दुनिया भर की प्रॉब्लम होनी चालू हो जाएगी अगर आप ये नहीं लगाओगे। तो फिर मैंने उनसे सोल्यूशन पूछा, इसका सोल्यूशन क्या है। तो उन्होंने बोला सोल्यूशन आपके रूट्स में है, इंडियन रूट्स में, योगा और ये कीजिए आप। तो देन मैंने फिर जब सर्च किया यूट्यूब के अंदर कि मैंने आपका ऐड देखा, क्या कैसे करेंगे, मतलब बहुत सारे वीडियोस थे, लेकिन एक इम्पैक्ट, क्योंकि जब तक मतलब मेरे माइंड में ये था कि करना तो है कुछ ना कुछ, क्योंकि मुझे मशीन लगानी नहीं है, मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया था। तो उसके बाद जब मैंने आपका ऐड देखा तो मुझे एक क्यूरियोसिटी हुई कि चलो एक बार करके देखते हैं। पहले तो लगा ऐसी होगा, ऐड तो दुनिया भर के चलते रहते हैं, लेकिन जब आपने ब्रीदिंग का बताया कि उसके अंदर ब्रीदिंग है, तो मुझे लगा ये सिंपल लग रहा है, क्योंकि योगा वोगा थोड़ा सा अलग टाइप का लगता है, कितना नहीं करेंगे, क्योंकि मैं लाइफ में कभी किया ही नहीं, योगा नहीं करी, ब्रीदिंग नहीं करी। तो फिर इस तरीके से जर्नी स्टार्ट हुई। मैंने देखा CBH है, तो इस तरीके से मेरी जर्नी CBH में स्टार्ट हुई। Wow, super inspiring, Rakesh. So, were you using oxygen machine like a No, sleep never. You haven't used. You directly. Yes. When I test, मतलब मुझे अगस्त 2024 में मैंने टेस्ट कराया था और उसके बाद उन्होंने मुझे बता दिया था सितंबर के अंदर ही कि आपको लगाना है मशीन।
फिर मैं सर्च भी कर रहा था, मैंने सर्च भी किया तो लगभग 50,000 से लेके 1 लाख के बीच में वो मशीन आ रही थी। तो मैं ऑर्डर करने ही वाला था एक दिन, फिर मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मैं हमेशा विनर रहा हूँ और हमेशा स्ट्रगल रहा हूँ, मैंने कुछ ना कुछ लाइफ में किया ही है, तो मैं क्यों मशीन के भरोसे रहूंगा, तो कुछ ना कुछ ढूंढता हूँ। तो मैंने फिर सर्चिंग करनी चालू करी, क्योंकि मेरा इंटेंस शुरू से ही है, क्योंकि मैंने डिसीजन हमेशा लाइफ में वही लिया है, मतलब मेरे को अगर कोई चीज सही लग रही है कि मुझे लग रहा है कि मैं उसमें फिर टाइम नहीं वेस्ट करता, तुरंत डिसीजन लेना है, तो मैंने तुरंत डिसीजन लिया कि मुझे देखना है, मैंने सर्चिंग करी, देन मुझे सीवीएच के बारे में पता लगा और फिर मैं इस तरीके से अभी कम्युनिटी में आया सर। So first you joined our workshop, right? यस आई ज्वाइन 2-day वर्कशॉप जो 99 का होता है आपका। What inspired you to go for the मुझे लगा एक बार जाना चाहिए, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास, या तो मैं मशीन लगाता लाइफ टाइम या मैं एक बार ट्राई लेता। तो हालांकि मैंने इससे पहले कोई ट्राई लिया, कहते ना जब आप किसी चीज को चाहते हो तो पूरी कायनात आपको मिला देती है, तो वही मेरे साथ हुआ, नेचर ने मुझे मिलाया, क्योंकि मेरे को इंटेंशन थी कि मुझे मशीन लगानी नहीं है किसी भी हाल में, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं छोटे, और उस समय मेरा बेटा जो था 4 साल का था, बेटी 5 साल की थी, तो मुझे लगा यार कि इनके लिए कुछ करना है, क्योंकि लाइफ में भी मुझे बहुत कुछ करना है, मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनकी लाइफ मेरा स्टाफ है, मेरी कंपनी है, उसको मुझे इतना बड़ा करना है, तो मैं कैसे करूंगा जब तक हेल्दी नहीं रहूंगा, तो क्योंकि मुझे उससे पहले एहसास होता था लेकिन इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन जब उन्होंने बताया कि आपको ऑक्सीजन मशीन लगानी पड़ेगी, वो सोच, वो फियर, मुझे समस्या आने लग गई, मैं लगा कुछ ना कुछ तो करना है। तो जब मैंने आपका 2 दिन वाला वर्कशॉप देखा, तो मैंने पहले दिन तो छोड़ दिया एड, डिटेल बताऊं, फर्स्ट डे जब मेरे को आया तो मैंने कहा यार स्किप कर दिया, सेकंड डे फिर आया, क्योंकि वो तो एल्गोरिदम में आना ही था, तो जब एल्गोरिदम में आना तो सेकंड डे आया, तो मैंने कहा फिर मैंने स्किप कर दिया, मैंने 4th डे में जाके गया, नहीं यार जरूर कोई ना कोई बात है जो ऊपर वाला बार बार आपको बता रहा है, तो 4th टाइम जाके मैंने उसको ज्वाइन करा, और फिर 2 दिन का जो मैंने कोर्स आपका देखा, जो भी आपने बताया, पहले दिन ही मुझे असर पड़ गया, मुझे लगा मुझे यही करना है, मतलब मुझे चाहे आप कितने भी नो इशू, क्या फंड देना है, क्या मनी देनी है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे करना है, क्योंकि पहले दिन ही मुझे कुछ लगा था कि जब आपने कुछ एक्सरसाइज वगैरह बताया कैसे हमारा रेस्पिरेटरी हेल्थ काम करता है, किस तरीके से काम होता है, तो मुझे काफी डीप उसमें लगा कि इसमें कुछ दम है, तो देन मैंने फिर आगे आपके साथ जर्नी स्टार्ट करी। So what are the things have you implemented and what changes have you seen? जब मैंने सिल्वर लिया नवंबर 2000 एंड में ही, मतलब दिसंबर का मेरा बैच था, दिसंबर 2024 में, तो 10 डेज के अंदर आपने ब्रीदिंग कराई, क्योंकि एक्चुअल में माइंड में तो जिम तो मैं जाता था पहले जब मैं यंग था, लेकिन फिर अपने बिजनेस शेड्यूल की वजह से जिम वगैरह जाना कम हो गया, रनिंग भी बहुत कम हो गई, वॉकिंग कम हो गई, तो जब डॉक्टर ने बताया कि ये प्रॉब्लम है तो मैंने करना चालू करा, लेकिन फर्क नहीं पड़ा, जिम भी करी मैंने रनिंग भी करी, उससे उतना फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब मैंने आपका 2 दिन का कोर्स देखा तो उससे मुझे फर्क पड़ा, तो जब मैंने लगातार 11 वाले लगातार मैंने अटेंड करा, तो 10 दिन के अंदर मुझे फील हुआ कि जो मैं रात को नींद नहीं आती थी, मुझे नींद आनी चालू हो गई, मुझे रात में, मेरी मैडम कहती है, मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि आपको ना रात में ऐसा लगता है जब आप सोते हो तो ऐसे खराटे आते हैं, मतलब इस तरीके का ऐसा लगता है कि ऑक्सीजन जा रही है आपको नहीं लगता, लेकिन हमें लगता है कि अभी आदमी गया, ऐसा मूवमेंट आता है रात में, तो उसने मुझे बताया, रिकॉर्ड भी दिखाई मुझे रिकॉर्डिंग करके एक बार, कि देखो इस तरीके की आपके खराटों की आवाज है, बहुत मतलब ऐसे लगता है कि आदमी जा रहा है, एक्सपायर हो रहा है, तो मैंने कहा ऐसी प्रॉब्लम है, तो ब्रीदिंग, जब मैंने उससे बाद में पूछा 10 डेज बाद कि ऐसा तो लग रहा है कि ऐसे मतलब खराटे वराटे आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, तो उसने बोला नहीं अब नहीं आ रहे, अब थोड़े कम है, तो फिर मुझे भी लगा, फिर मैंने इसको कंटिन्यू जर्नी स्टार्ट करी, कंटिन्यू जर्नी स्टार्ट करने के बाद मुझे जो चेंज लगा, मतलब मुझे पूरी तरीके से लाइफ के अंदर ये लगा कि मैं मोटिवेट हूँ, क्लैरिटी हो गई है, फोकस बढ़ गया है, उसके अलावा ब्रीदिंग के बारे में बात करूं तो मतलब मेरे के अंदर एनर्जी बढ़ गई। पहले क्या होता, सुबह मैं ऑफिस गया, जल्दीबाजी काम करा, अपने केबिन में बैठा, एसी चालू करा, 1-2 घंटे काम किया, बातचीत करी स्टाफ से, उसके बाद मुझे हल्की सी नींद आ जाती थी, आधे घंटे की नैप लेनी थी मुझे, लेकिन अब बिल्कुल 10 दिन के बाद वो नैप बिल्कुल खत्म हो गया, ऑटोमेटिक, मुझे पता नहीं लगा। फिर मैंने बाद में लेस कर यार ये तो मेरे साथ बड़ा अच्छा हो रहा है, एनर्जी बन रही है, तो फिर मैंने इसको कंटिन्यू करा और लगभग 2 से 3 महीने के अंदर कोई स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी सब खत्म हो गई और मैं अपनी लाइफ में अपने फैमिली के साथ जो क्वालिटी टाइम था वो बिताने लग गया। पहले क्या होता था, पहले मैं स्ट्रेस में रहता था, एंजाइटी में रहता था, मैं ऑफिस से ही लेट आता था, 6 बजे मेरा ऑफिस ऑफ हो जाता है, लेकिन मैंने अपने स्टाफ को बोलता था कि मुझे 9 बजे तक जाना है घर, मैं 9 बजे घर पहुंचता था, क्योंकि मुझे घर पे आके अच्छा सा नहीं लगता था, मतलब क्योंकि एनर्जी लो रहती थी। लेकिन जब से मैंने फिर ये स्टार्ट करा, मतलब 1-1.5 महीने के बाद मेरा तब से कंटिन्यू है कि किसी दिन मैं कभी ऑफिस रुकाऊंगा वर्किंग के लिए, तो मैं हमेशा 6 से मेरा ऑफिस 10 मिनट की दूरी में 6-10 पे मैं घर पे होता हूँ, बच्चों के साथ स्पेंड करता हूँ क्वालिटी लाइफ। तो मेरी लाइफ में थोड़ा चेंज ये कि मेरी जो टाइमिंग है बच्चों के साथ की, फैमिली जो टाइम है, हैप्पी टाइमिंग, वो मेरी बढ़ गई और वो लाइफ में वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। So how about your anxiety, high BP and all? और सब ओके। बीपी जो मेरा था उस समय जब मैंने ये प्रॉब्लम थी, तो मैंने उससे पहले मैं कभी बीपी नापता नहीं था, ना मैंने शुगर नापा, ना मैंने बीपी नापा, केवल मैं बॉडी टेस्ट कराता था अपना, लाइक जो नॉर्मली 6 महीने के अंदर आप कराते हो वही मैं कराता था, तो वो सब कुछ ठीक ही बताता था, क्योंकि आप जब आप कराओगे मेरी एज के हिसाब से वो एवरीथिंग इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं जब ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, उन्होंने बताया डॉक्टर ने कि आप अपना बीपी नापना, डेली आप वो लिखना। तो मैंने जब बीपी नापना चालू करा, क्योंकि मेरे पार्टनर के पास बीपी मशीन है ऑफिस में ही, तो मैंने बीपी नापना चालू करा, मॉर्निंग, इवनिंग या आफ्टरनून, तो तीनों टाइम पे बीपी मेरा 170, 165,
ओके। 160 190 तक भी मैंने मतलब एक्सेल शीट में बनाया हुआ है। वाह। तो मुझे लगा यार ये क्या है, मतलब मुझे कोई फील नहीं हो रहा है, मेरी बॉडी में कोई फील नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि हाई कहते हैं ना हाई बीपी अगर 190 चला गया तो आपको अजीब सा लगने जाएगा, चक्कर आ जाएंगे, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। फिर मैंने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है? डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपकी बॉडी जो है अभी आप यंग हो, तो आपको ऐसा फील नहीं होगा, लेकिन आपकी बीपी ये बढ़ रहा है बहुत ज्यादा। फिर जब उसके बाद जब ये 2 महीने बाद मैंने अपना एनालाइज करा तो बीपी नॉर्मल 140 तक मेरा बीपी रहा, और उसके बाद 120 भी रहा, 125 इसके बीच में मेरा बीपी रहा, तो बीपी भी नॉर्मल मेरा हुआ। मतलब बीपी, एंजाइटी, ये सारी चीजों में मुझे, मतलब मेरे को तो सारी प्रॉब्लम थी लेकिन मुझे महसूस नहीं होती थी। मुझे केवल महसूस स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग और स्लीप में थोड़ी प्रॉब्लम थी, बाकी प्रॉब्लम सारी थी मेरे अंदर। लेकिन जब मैंने ये चीज करनी चालू करी, महीने 1.5 महीने के बाद ही मुझे रियलाइज हुआ यार सारी प्रॉब्लम थी, क्योंकि फिर जब मैंने टेस्टिंग करी तो सब चीजें मुझे नॉर्मल आनी चालू हुई। मैंने ब्लड टेस्ट भी करवाया अपना, उसमें तो खैर सब कुछ पहले भी ठीक था, लेकिन उससे और बेटर हो गया, क्योंकि हमारे दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन की वजह से, खाने पीने की वजह से फैटी लीवर था मेरा, वो भी ठीक हुआ टेस्ट में। तो बहुत सारी चीजें मतलब मेरे को रिकवर हुई लाइफ में। टोटल जो मेरी हेल्थ है, अभी मैंने 12 kg वेट कम किया है। वाह। मेरी मम्मी उससे हाउ मेनी मंथ्स? मेरा वेट मतलब ये लगभग अप्रैल से कंटिन्यू यही है, 68 के आसपास है मेरा। उस टाइम पे वेट था 80 81। और मेरी भी मुझे घी खिलाती थी, क्योंकि मेरी भी मुझसे बहुत प्यार करती है, तो मेरी मुझे घी वगैरह, और क्योंकि देसी गांव से आता है हमारे, वो खिलाती थी कि ये खा, इसको भी ले, मतलब टोटली खाना। मेरा खाना डाइट भी बहुत जबरदस्त थी, आज भी डाइट है, लेकिन पहले ऐसी अनकॉन्शियसली खाते थे, बस खा लिया फटाफट, खाया ऑफिस भागे, फिर आ गए, फिर ऐसी खा लिया फटाफट, मतलब समझ नहीं आता था, लेकिन वेट बढ़ गया। फिर जब मैंने ये ब्रीदिंग करनी चालू करी, थोड़ी सी रनिंग वगैरह करनी चालू करी, अपने सिस्टम को बनाया, टाइमिंग मील लेनी चालू करी, हेल्दी मील लेनी चालू करी, जैसे आपने बताया, उसके अंदर अपने डायमंड के अंदर, तो फिर उसके बाद मेरा वेट ऑटोमेटिक धीरे 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 रिड्यूस होने लग गया। और अब मेरी मम्मी कहती है कि तू पतला हो गया है। मैं कहता हूँ पतला नहीं, हेल्दी, इसको बोलते हैं कि स्लिम हो गया हूँ, ठीक हो गया हूँ, अब ठीक है। क्योंकि जो लोग मुझे पहले जानते थे, अगर आप मेरी पहले की फोटो अगर आप देखोगे और अब की फोटो देखोगे, मेरे गाल इतने बड़े हैं रियल में, और अब मेरे गाल मतलब आप देख ही रहे हो। तो इस तरीके से मेरा पेट काफी बड़ा था, ये भी मेरे पे टाइट होता था। ये कोट मैं पुराना लाया हूँ, ये कोट मेरा 2011 का सिलावा कोट है, मतलब कितने साल पुराना कोट है मेरा। अब ये दोबारा मेरे पे फिट आने लग गया। मतलब उस टाइम से मेरा जो हेल्थ था, कॉन्स्टेंटली मेरा वेट 75 और 85 के बीच में रहता था, लेकिन मतलब कभी 70 से गया ही नहीं मेरा, जब से मैंने अपना स्टार्ट किया आफ्टर 2010। लेकिन ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के बाद 3-4 महीने के अंदर अंदर, मतलब धीरे धीरे करके, एकदम से नहीं हुआ, धीरे धीरे करके, मतलब अप्रैल के बाद मेरे को देखा कि 70 के आसपास अराउंड है। अभी मेरा 67.5 के आसपास वेट है, तो वेट में मुझे काफी अच्छी चीजें मिली है। Wow, super inspiring, Rakesh. So, what inspired you to go for Breath Healer certification? Yes, you have seen a lot of transformation, and you are a business owner, and you are doing a lot of things in your life. So, what inspired you to move for the next step? इसके लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, ब्रेथ हीलर सर्टिफिकेट, क्योंकि एक्चुअली मेरे को शुरू से सीखने की बड़ी हैबिट रही है। मैंने सारी, जितने मेरे गुरु थे, चाहे मेरे स्कूल के गुरु थे, चाहे मेरे बिजनेस के गुरु थे, चाहे आप हैं, चाहे मतलब जो भी मेरे गुरु मेरी लाइफ में मेंटोर थे, मेरे को हमेशा सीखने का मेरे को बड़ा इंटरेस्ट रहा है। तो जब आपने ब्रेथ हीलर सर्टिफिकेट बोला, मुझे नहीं पता था क्या है क्या नहीं, क्योंकि उस समय मेरे को लगता है मैंने दिसंबर में ज्वाइन किया था, और फरवरी में आपने लॉन्च किया था, आई थिंक फरवरी की मीटिंग फरवरी में। तो और वो 60-70 हज़ार रुपए का था, आई थिंक मेरे ख्याल से आपने डिस्काउंट करके 1 लाख का वो कोर्स था, आपने 70 हज़ार रुपए का मुझे पिच किया था। तो उस समय मुझे लगा यार 70 हज़ार रुपए मतलब केवल ब्रेथ हीलिंग सर्टिफिकेट के लिए क्या, मतलब लॉजिक समझ नहीं आया। लेकिन मुझे समझ में आया कि कुछ भी ना हो, 70 हज़ार बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है मुझे क्या सीखने को मिलेगा। क्योंकि मुझे लगता है कि 10-15 साल का एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है बिजनेस के अंदर, और बिजनेस के अंदर एक टाइम ऐसा आता है, हर आदमी स्टक होता है, क्योंकि वो उसको पता नहीं है क्यों होता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है उसकी हेल्थ। क्योंकि अगर हेल्थ ठीक होगी तभी बिजनेसमैन अपने बिजनेस को हेल्दी रख पाएगा। तो मुझे वहां पे लगा कि मेरे को स्ट्रेस, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, और ये हर बिजनेसमैन को है। आफ्टर कोविड तो लगभग 90% बिजनेसमैन को ये है, थी मतलब प्रॉब्लम। अब काफी लोग आपकी वजह से ठीक हुए हैं, लेकिन उससे पहले प्रॉब्लम थी। तो मुझे लगा कि मैं क्यों ना इस सर्टिफिकेट को करके, इस कोर्स को करके, क्यों ना मैं अपनी कम्युनिटी में, जो बिजनेस कम्युनिटी है, क्योंकि मैं एज ए बिजनेस कोच काम कर रहा हूं, तो मैं क्यों ना उन लोगों को ठीक कर पाऊं, क्यों उन लोगों की लाइफ में ओवरकम कर पाऊं, उनको ट्रांसफॉर्मेशन कर पाऊं, जिन लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम है, जो बिजनेस कर रहे हैं, स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसे कितने सारे लोग हैं, पैसा बहुत है, मतलब मैं इतने लोगों को जानता हूं मेरी कम्युनिटी बिजनेसमैन के अंदर, कि उनको आप बोलो कि ये विला लेना है 5 करोड़ का है, वो तुरंत दे देंगे, ठीक है बढ़िया है सब कुछ ओके। उत्तराखंड में जमीन लेनी है वो ले लेंगे। लेकिन उनको बोलो कि हेल्थ, मतलब आपको जिम ज्वाइन करना है, वो कर भी लेंगे जिम, लेकिन जाएंगे नहीं। उनको बोलो कि आपको ये कम्युनिटी ज्वाइन करी, कर भी लेंगे, जाएंगे नहीं। लेकिन मैंने कहा ब्रीदिंग एक ऐसी चीज है कि इसके लिए कोई मना नहीं करेगा, ये तो नॉर्मल ले ही रहे हो आप, इसको पैटर्न को सही करना है आपको। तो मैं इसको करके इन लोगों की लाइफ में चेंज कर सकता हूं, जिसकी वजह से आज कोई अगर 10 करोड़ का बिजनेस कर रहा है तो 100 करोड़ तक ला सकता हूं। तो मेरा टारगेट ही यही है कि मेरी बिजनेस कम्युनिटी को मैं ब्रीदिंग के माध्यम से 100 करोड़ तक के बिजनेस में कैसे पहुंचाऊं, मेरा यही टारगेट है। और इसी उद्देश्य से मैंने बीएससी उस समय ज्वाइन किया था, लेकिन क्लैरिटी नहीं थी करना क्या है, लेकिन बस कर लिया, क्योंकि मुझे लगा यहां मैं कुछ कर सकता हूं उस समय, क्योंकि उसमें तो बिजनेस ही कर रहा था। लेकिन उसके बाद मेरे को क्लैरिटी हुई कि मुझे इन लोगों की हेल्प करनी है, क्योंकि जो मुझे मिला, जो आपने मुझे दिया, मुझे इन लोगों को देना है, क्योंकि वो बहुत बड़ा टूल है।
तो किसी के लिए हो सकता है हेल्थ प्रोस्पेक्टिव की वजह से कोई आ रहे हो, लेकिन मैं बिजनेस प्रोस्पेक्टिव से देख रहा हूँ कि जो आदमी 10 करोड़ कर रहा है उसके अंदर एबिलिटी है 100 करोड़ करने की, लेकिन वो हेल्थ की वजह से, हेल्थ चैलेंजेस की वजह से, इन सब प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पा रहा है। अगर उसे ये चीज दे दी जाए, उसे अगर ये चीज बता दी जाए कि आप इस तरीके से 100 करोड़ कर सकते हो, तो कोई भी मना नहीं करेगा। और इंडिया के अंदर जो हम 2047 तक हमारे मोदी जी कहते हैं कि देश को डेवलप करना है, हाँ, उसके लिए सबसे बड़ी चीज है हेल्दी इंडिया। यस, और हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है इसका हेल्दी रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है कि टाइम ही नहीं है, क्या करें। अब ब्रीदिंग आप कहीं भी कर लो, अपने केबिन बैठ के, अपने वेंडर से मिलने जा रहे हो वहां कर लो, कार के अंदर कर लो, कहीं भी कर सकते हो। तो ये टेक्निक ऐसी है जिससे मैं उनको हील कर सकता हूं और उनके लाइफ में 10 करोड़ से या जो भी वो बिजनेस कर रहे हैं मैं 100 करोड़ तक के उनको पहुंचा सकता हूं। तो मेरे को लगता है कि मैं देश की इकोनॉमी में भी एक बहुत बड़ा योगदान इस ब्रीदिंग के माध्यम से कर सकता हूं। absolutely, absolutely. ये मोटिवेशन पॉइंट था। So by improving their health, they can also improve their business. That is what happened in Yes. your life also. Yes, yes. So could you please explain about your life story, like how it impacted on your business Yes. before and after coming to our community? एक्चुअल जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, मैंने एक 120 स्क्वायर फीट के ऑफिस से स्टार्ट किया था, रेंटेड ऑफिस से। और जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था उस समय कोई मेरे साथ, क्योंकि मेरी लाइफ में किसी ने बिजनेस नहीं किया, क्योंकि हम उत्तराखंड से आते हैं, पहाड़ी एरिया से आते हैं, वहां से लोग आते हैं दिल्ली या मुंबई किसी भी स्टेट में, वहां जॉब करते हैं सिंपल। तो मेरी जो पहली पीढ़ी थी, मेरे फादर ने सिंपल प्राइवेट जॉब की थी, वो एज ए पियोन काम करते थे उस कंपनी में। तो उस कंपनी में जब मैं पहली बार गया, वहां से मेरे को इम्पैक्ट पड़ा। तो जब मैं उनके डायरेक्टर से मिला तो डायरेक्टर ने एक ही बात बोली, बेटा देखो लाइफ में सारी चीज ठीक है, वो करना जो आपका मन कहता है और कोशिश करो कि बिजनेसमैन बनो। तो वहां से मेरे अंदर बीज पनपना चालू हुआ। फिर मैंने जब लाइफ स्टार्ट करी आफ्टर 12th, तो मैंने ट्रेडिंग का काम चालू करा। जैसे हमारे यहाँ मेले वेले लगते थे या दशहरा का टाइम होता था, पटाखे ले आना, चीजें ले आना, दिल्ली के अंदर सप्लाई करना, तो इस तरह के काम मैंने करने चालू करे, प्रॉफिट आना चालू हुआ। तो फिर मुझे लगा मुझे यार बिजनेस ही करना है। हालांकि मैंने लॉ भी करी है, ग्रेजुएशन भी करा है, सब कुछ करा है पढ़ाई में, लेकिन मुझे बिजनेस के अंदर ही जाना था। तो मैंने 2010 में अपना बिजनेस स्टार्ट करा, एज ए MLM के अंदर मैंने काम स्टार्ट करा। 1 साल वहां पे एक्सपीरियंस लिया, चीजें ली। फिर मेरे को रियल एस्टेट कंपनी के अंदर एज ए मैंने एसोसिएट काम किया, और वहां काम करने का मुझे पता लगा रियल एस्टेट के अंदर बहुत पैसा है और देश बूम कर रहा है, इसके अंदर जाना चाहिए। तो फिर मैंने तुरंत 120 स्क्वायर फीट का ऑफिस रेंट पे लिया, काम स्टार्ट करा, 2 स्टाफ रखे, काम करना चालू करा। DRS ग्रुप को बनाया, मेरे 2 साथी हैं जो मेरे पार्टनर हैं, उनके साथ लेके मैंने बिजनेस को स्टार्ट करा, DRS ग्रुप को स्टार्ट किया। DRS ग्रुप को स्टार्ट करा और काफी अच्छा काम हुआ। हमने लगभग 5 डेवलप साइटें करी दिल्ली NCR के अंदर, लगभग 500 से ज्यादा लोगों को हमने घर दिए। उसके बाद फिर जब 2017 के टाइम पे एक हेल्थ का वो चला था, तो मैंने फिर हेल्थ वेलनेस कंपनी DRS लाइफ करके शुरुआत की। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। 2017 मेरी शादी भी हुई, मेरे 2 बच्चे हुए। 2020 तक सब कुछ बढ़िया था, फरवरी 2020 तक। इवन मार्च 2020 में, सॉरी अप्रैल 2020 में हम लोगों ने अपनी टीम के साथ 25 से 30 लोग हम थाईलैंड जा रहे थे मेरे स्टाफ के साथ। सब कुछ बढ़िया लग रहा था कि अब हम नए उसमें जाएंगे, बिजनेस को कई करोड़ कर देंगे, जो हमारा टर्नओवर है इसको हम 10-20 गुना कर देंगे लग रहा था। लेकिन तभी कोरोना आ गया। वहां से आने के बाद मुझे लगा यार वहां से चीजें फिर धीरे धीरे डाउन हुई चालू हुई। और 2024 तक, जब तक मैंने BSc ज्वाइन नहीं किया था या जब तक आपकी कम्युनिटी में नहीं आया था, तब तक मुझे लगता था यार पता नहीं क्या होगा, इतना तो मैंने बिजनेस कर दिया, लेकिन इसको संभालेंगे कैसे, कैसे बढ़ेगा। वही उसी की वजह से मुझे स्ट्रेस एंजाइटी पैदा हुई। लेकिन कम्युनिटी में आने के बाद, ब्रीदिंग करने के बाद पूरी क्लैरिटी बनी। मैं पहले स्टाफ से गुस्से में बात करता था, यार तुम लोग बिजनेस नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, जब मैंने तुम्हें कुछ नहीं करते तब मैंने तुम्हें इतनी सैलरी दी, अब तुम मुझे सैलरी मांगने आ रहे हो। बहुत सारे मतलब मेरे आर्गुमेंट रहते थे हमेशा अपने पार्टनर से, तुम ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो। मतलब जब तक मैंने क्लैरिटी मेरे ब्रीदिंग वाले मैं उसमें नहीं आया था, एक्सरसाइज में नहीं आया था। लेकिन ब्रीदिंग करने के बाद मुझे समझ में आया कि रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। मैंने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप सिखाते हो, यमाज वगैरह, सारी योगा के जितनी भी चीजें आपने सिखाई, उसको मैंने अपने ऊपर इंप्लीमेंट करा कि नहीं यार सबसे पहले तो मैं खुद को चेंज करूं। तो मैंने अपने अंदर सॉफ्ट नेचर, जो मैं पहले था वो सॉफ्ट नेचर लेकर आया। मैंने दूसरे के पर्सपेक्टिव से समझना स्टार्ट करा कि यार ये अगर मेरी जगह होता ये क्या करता, मैं इसकी जगह होता कि मैं क्या करता। तो वो चीजें मैंने एंगल लगाने चालू करे। तो उससे मेरे जो बिजनेस रिलेशन है वो बनने चालू हुए। मेरे जो जिनसे मैं जमीन लेता हूँ उन लोगों से मेरे रिलेशन अच्छे, पहले हमारी लड़ाई हो जाया करती थी, बात में बहुत सारी आर्गुमेंट्स रहते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे करके सारी चीज अब स्मूथ है बिल्कुल। बिजनेस भी बढ़ते हुए क्रम में अभी मैंने यहाँ प्लान लॉन्च कर रहा हूँ। मैंने बिजनेस कोचिंग की इंडस्ट्री के अंदर जैसे BSc के माध्यम से मैं आने जा रहा हूँ। बहुत सारी चीजें लाइफ में स्टार्ट कर रहा हूँ। तो लगता है कि एक नई पारी में खेल रहा हूँ। मतलब जो पारी मैंने खेली थी वो दी बेस्ट थी, लेकिन अभी बहुत बेस्ट आना बाकी है। तो उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। तो ये बिजनेस के हिसाब से मेरे पास चेंज आया बहुत ज्यादा। Wow, super inspiring, Rakesh. So then what inspired you to be part of Diamond and learn more? एक्चुअल में हाँ, डायमंड तो पहले जब मैंने आपका वो सिल्वर मेंबर लिया तो मैंने कहा ये इनफ है। मुझे लगा ये इनफ है कि ब्रीदिंग वगैरह सीखेंगे, बढ़िया है, अब हेल्थ मेरी ठीक हो गई थी, मैंने कहा इसको कंटिन्यू करेंगे। डायमंड का मेरा कोई, आपने डायमंड मेरे ख्याल से फरवरी के बाद फिर मार्च में पिच किया है मेरे ख्याल से, एवरी मंथ शायद में आप करते हैं। तो मार्च में आपने किया, मैंने तो फरवरी में आपका BSc ले लिया था।
तो मुझे लगा यार कि अब तो मैंने बीएससी ले लिया, डायमंड देखता हूँ, मैंने छोड़ दिया। लेकिन फिर जब मुझे लगा ना एक लेवल के बाद, जब आपने डायमंड्स के बारे में बताया कि डायमंड में ये सारी चीजें करते हैं और ज्यादा हम डीप में जाते हैं, 1 to 1 ये लाइफ लॉन्ग, क्योंकि आप करते क्या हो, आप लाइफ में क्लब मेंबरशिप लेते हो। मैंने महिंद्रा की मेंबरशिप ली हुई थी भाई, इतने लाख रुपए की, 10 लाख की थी शायद उस टाइम पे, कि भाई आप हर जाओगे घूमने फिरने के लिए, और मैं एक ही बार गया हूँ उसमें। तो मुझे लगा यार इतनी बड़ी बड़ी मेंबरशिप ने ली है, और सर मात्र दे रहे हैं। आपने उस समय 1,20,000 के आसपास मेरे ख्याल से डायमंड पिच किया था इसमें योगा डे के दिन, और मैं पहले से प्रिपेयर था। आपने जब से उस चलाया, मैंने कहा इसको लेना है। मनी इज नॉट मैटर, क्योंकि पैसा तो आएगा जाएगा, पैसा तो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो कम्युनिटी मिल रही है, जो हमें, क्योंकि मैंने एक चीज देखा है कि आप वही बनते हो जो आपके सराउंडिंग के 5 लोग होते हैं, उनका एवरेज बनते हो। तो मुझे लगा यार मेरी सराउंडिंग ठीक है, मैं ठीक लोगों के साथ हूं, नो डाउट, लेकिन मुझे और बेटर सराउंडिंग करनी है, हेल्थ पर्सपेक्टिव में भी, सोच से भी, और एक ऐसे लोगों के साथ मुझे रहना है जो चाहते हैं कि लाइफ में कुछ बड़ा करना, किसी की लाइफ में परिवर्तन करना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं। तो इसीलिए मैंने डायमंड ज्वाइन करा बिना झिझके। मैंने योगा डे के दिन पहले ही प्रिपेयर कर लिया था कि आप बोलोगे पूरी पेमेंट कर दो, पूरी पेमेंट उस दिन कर देता। आपने 999 मांगे उस दिन, मतलब 999 का 9,999 का वो था, वो दिया। फिर मैंने तुरंत, मतलब मुझे डायमंड में आना था, मतलब मैं इतना मोटिवेट था कि मुझे किसी, और डायमंड आने के बाद तो मेरी लाइफ में ट्रेमेंडस चेंज, बहुत सारे चेंजेस हुए। मतलब मेरी सोच ही बदल गई, खाने पीने से लेकर, सुबह उठने से लेकर। पहले मेरा उठने था 9 बजे, मैं 9 बजे उठता था पहले। और हालांकि बीएससी करने के बाद भी मैंने कई सारी सिल्वर की मीटिंगें मैंने रिकॉर्डेड देखी है, कि मैं उठ नहीं पाता था मॉर्निंग में, कभी को मॉर्निंग क्लास जो होती थी आपकी। तो फिर मैंने जब डायमंड ज्वाइन करा, उसके बाद जब रूटीन 6 बजे आना है, तो उसके बाद मेरी जो टाइमिंग बिल्कुल ठीक हो गई। 5 बजे मैं डेली उठता हूँ। अब चाहे मैं 2 बजे सोऊं रात में, चाहे मैं 10 बजे सोऊं, वैसे नॉर्मली 9 बजे सो जाता हूं मैं, लेकिन मैं 2 बजे, 10 बजे, कितना बजे भी सोऊं, मैं करेक्ट 5 बजे उठ जाता हूँ आज के। तो मेरी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज, 5 बजे उठने के बाद मैंने ऑलरेडी अपनी लाइफ की एक तो टाइमिंग बढ़ा दी, वर्किंग आवर बढ़ा दिए, और सब कुछ मैं लाइफ के अंदर मैंने बढ़ा दिया। मतलब मैंने हर चीज गेन ही करी है डायमंड लेके। और मुझे लगता है कि हर आदमी को डायमंड लेना चाहिए। डायमंड वो मिस कर रहा है तो सब कुछ मिस कर रहा है। मतलब बजाय कि हम होटल पैकेज, बजाय कि हम ये सब मेंबरशिप लेने के अलावा, सबसे पहले हमें लेना चाहिए डायमंड। ये डायमंड लेने से हमारे को क्या होगा, हमारे को सबसे पहले हमारी हेल्थ ठीक होगी, हमारा पूरा पर्सपेक्ट चेंज हो जाएगा, सोच ही चेंज हो जाएगी। और हम जैसे लोगों के लिए, जो यंगस्टर हैं, इनके लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे को क्लैरिटी नहीं मिलती, हमारा कोई मेंटर नहीं है। हम, क्योंकि एक टाइम आता है कि हम अपने पीक पे होते हैं, मैं भी पीक में था, किसी की नहीं देखता था, किसी सुनता था, बस सब कुछ करना है, मैं कर लूंगा यार, कोई दिक्कत नहीं, ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, 10 चीज ले लेता था। लेकिन 10 चीज लेने के बाद क्या होता, बर्डन उस समय पता नहीं लगेगा, लेकिन 1-2 साल बाद आपको पता लगेगा। मैंने 4 प्रोजेक्ट चालू कर दिए, एक प्रोजेक्ट फेल हो गया, 4 प्रोजेक्ट फेल हो जाएंगे। मेरे साथ हुआ ऐसा। लेकिन अब मैं क्लियर हूं कि मुझे एक टाइम पे क्या करना है, कौन चीज मेरी प्रायोरिटी वाइज आपको पता जाए, क्लैरिटी पता जाएगी, और मेंटोर आपको लाइफ में बहुत जरूरी है। तो वो सारी चीजें मुझे डायमंड से मिली है। तो हमारे यंगस्टर को मैं ये बोलना चाहूंगा कि वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको नहीं लेना चाहोगे तो लाइफ में बहुत चीज मिस कर रहे हो। वेरी इंपॉर्टेंट है। True. Yes. So how is your family life changed after this? What is your family saying about you? Yes. मेरी फैमिली में देखो, मेरी मम्मी है, मेरे पापा एक्चुअल में एक्सपायर कर गए थे 2015 में, और उनको प्रॉब्लम थी, ब्रेन हेमरेज हुआ था उन्हें। तो उसके बाद मेरी मम्मी थी, मम्मी की बात मैं कभी टालता नहीं था किसी बात में भी। कोई भी मम्मी बात बोलेगी ये करना है, मैं वो कर लेता था। फिर वाइफ आई, तो वाई वजह से होता ही है, वाइफ आने के बाद लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। फिर हमारे रिलेशन अच्छे थे, सब कुछ बढ़िया था, 2 बच्चे भी हुए, लेकिन होता क्या था, मैंने टाइम देता था, घुमाने जाना है चल लेंगे, ये करना है वो कर लेंगे, मतलब हर चीज में टालता था उनकी बात को। मुझे लगता था यार कोई जरूरी नहीं है, मतलब ये कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं, अभी टाइम क्या कर लेंगे। लेकिन जब मैंने ये चीजें चेंज करी, अपनी हेल्थ को चेंज करा, मेरी चीजें ठीक हुई, अपने फैमिली को टाइम देना चालू करा, तो मुझे पता लगा यार कितना मतलब आनंद आता है, आनंद ही फैमिली में। पहले मैं फैमिली लाइफ को जीता नहीं था, मैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ठीक है पैसा दे दिया, ठीक है फीस भर दी, ठीक है ये चीजें कर दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर दी, ओके। लेकिन अब मैं, वो कहते हैं ना एक चीज, मतलब उनको पूरे डीप तक जाता हूँ लेके। कोई भी चीज उनको चाहिए होती है तो उनको पहले देखता हूँ इसकी जरूरत है या नहीं है। पहले तो ये कोई भी चीज वो मांगते थे मैं तुरंत दे देता था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मुझे पता है कि इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फिर उसको मैं छोड़ता हूँ, उससे छोटी चीज लाके देता हूँ। अगर वो कोई चीज मांगते हैं मुझे 1000 रुपए की, तो मैं कोशिश करता हूँ ये इनकी जरूरत है या नहीं है, इससे इनका इंपैक्ट क्या होगा। तो वो चीज करने के बाद उनमें भी चेंज आए। पहले वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़े थे मेरे बच्चे, क्योंकि मैं थोड़ा चिल्लाता था अपनी वाइफ में, कभी हमारे आर्गुमेंट होते थे, तो वो भी ऐसे हो गए थे। लेकिन अब मैं बिल्कुल काम शांत, अब वो बोलना है बहुत बढ़िया है। कभी ऐसा होता भी था आर्गुमेंट, तो मैं हंस के टाल देता हूँ, एक काम सुनता हूँ दूसरा निकाल देता हूँ। तो वो चीज करने के बाद क्या हुआ, फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हुई, बच्चे मेरे बहुत शानदार हो गए। मतलब अब वो भी सुबह आके अब योगा, सुबह आके अपने मतलब मेडिटेशन वगैरह ये सब चीजें करना चालू कर दिया है। उसके अलावा केयरिंग करनी चालू कर दी है। पहले क्या होता था, हमारे यहाँ डॉगी रहता था, तो डॉगी से मतलब गलत तरीके से बात करना, उनको भगाना, इस तरह के पहले काम करते थे मेरे बच्चे। लेकिन जब से उनको चीजें हुई हैं, तो उनके अंदर ही बहुत चेंज हुआ है। मतलब मैंने देखा कि जब मेरे अंदर चेंज हुआ है, तो ऑटोमेटिक मेरी फैमिली के अंदर भी चेंज हुआ है। तो ये बहुत, मुझे लगता है कि अगर मैं डायमंड के अंदर हूँ,
या अगर मैं मतलब इस कम्युनिटी के अंदर हूं तो इस कम्युनिटी सबसे बड़ा फर्क यही है कि मैं तो अपनी लाइफ में सुधारी अपनी 7 पीढ़ियों की लाइफ में सुधार सकता हूँ। ये जो जैसे सर ने बताया ना कि ये सराज चल रहे हैं और इसमें एंसेस्टर का आपको ब्लेसिंग्स मिलता है और जैसा आप करते हो 7 पीढ़ी जाता है, 7 पीढ़ी वाला आपको मिलता है। तो मैं चाहता हूँ मेरी पीढ़ी 7 पीढ़ी ने बहुत अच्छे काम किए जिसकी वजह से मुझे ये कम्युनिटी मिली, तो क्यों ना मैं और बेटर काम करूं ताकि मेरी 7 पीढ़ियां या जो मेरे बच्चे हैं उनको बहुत बेटर चीजें मिल सके और वो लाइफ में जो मैंने फेस किया उसको फेस ना करके कुछ बड़े चैलेंजों को ओवरकम कर सके, बड़े चैलेंजों को दूर कर सके देश के अंदर। ये मैं सोचता हूँ। So what is your vision right now? Like vision and mission to your life? मेरा मिशन और विजन आज की डेट में ये हो गया है क्योंकि जब से मुझे ये पता लगा है कि स्ट्रेस और एंजाइटी 2 मिनट के अंदर दूर होती है, इसका कोई लंबा चौड़ा काम ही नहीं है। पहले मुझे लगता था यार ये कैसे दूर होगी, हार्ट अटैक भी इसकी वजह से पड़ते हैं, रिलेशन खराब इसकी वजह से होते हैं, ये कैसे होगा, मुझे पता ही नहीं था जादू। लेकिन जब आपने मुझे जादू बता दिया वाला ब्रीदिंग वाला, ये सीक्रेट बता दिया, हालांकि ये सीक्रेट था लेकिन इस पॉइंट ऑफ व्यू पे से नहीं था जिस तरीके से आप ट्रीट करते हो, जिस तरह से आप टीचिंग करते हो, ये नहीं था। जब से मुझे सीक्रेट पता लगा है तो मैंने ये ठान लिया है कि जितनी मेरी कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी, उनको मैं हेल्प करूंगा ब्रीदिंग के माध्यम से। और मेरा विजन है कि मैं कम से कम 10,000 लोगों को ये पावर दे सकूं, 10,000 बिजनेसमैन की लाइफ में ये चेंज कर सकूं, वो अपनी हेल्थ को भी ठीक करें और अपनी बिजनेस हेल्थ को भी ठीक करें। आज वो जहां पर भी है 100 करोड़, क्योंकि एक्चुअल में जब हम बात करते हैं 100 करोड़ की, तो आदमी के माइंड में आता है मैं नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता हूं? हेल्थ नहीं है। क्यों नहीं कर सकता हूं? सोच नहीं है, विजन नहीं है, मिशन नहीं है, उसकी वो वहां तक मतलब किसी ने बुल रहा है नहीं, मेंटर नहीं है। तो मैं वो सारी कमियां उसकी लाइफ में पूरी करना चाहता हूं थ्रू ब्रीदिंग। फर्स्ट स्टेप ब्रीदिंग होगा क्योंकि ब्रीदिंग से ही वो अपनी हेल्थ को ठीक करेगा और देन वो बिजनेस की हेल्थ को ठीक करेगा। तो मेरा टारगेट यही है कि जितने मेरे बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं जो एक लेवल पे आगे स्टक हो गए, ठीक है 2 करोड़ का धंधा हो रहा है, ठीक है चल रहा है काम, मतलब दाना पानी चल रहा है। दाना पानी चलने से मतलब नहीं है क्योंकि बिजनेस, आप बिजनेसमैन है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है समाज के प्रति, देश के प्रति, कि आज आप जहां पर अगर आप ग्रो नहीं कर रहे हो तो आप इसका नुकसान कर रहे हो। अगर मैं एक जगह पे हूं और मैं ग्रो नहीं कर रहा हूं तो मैं कहीं ना कहीं देश का भी नुकसान कर रहा हूं क्योंकि आपको वो अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, आप बिजनेस हो चुके हो, आप 2 करोड़ का बिजनेस बना चुके हो, तो क्यों नहीं इसको बढ़ा रहे हो? इससे क्योंकि 2047 तक अगर हमें डेवलप होना है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री का भी उद्देश्य है, तो उसके लिए हमें करना क्या है? उसके लिए हम बिजनेसमैन कम्युनिटी को हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है, अपने बिजनेस को बढ़ाना है। तो उसके लिए सबसे पहले हेल्थ जरूरी है। तो मेरा टारगेट और मिशन यही है उन लोगों को हील करना, उनकी हेल्थ को ठीक करना और उनकी बिजनेस हेल्थ को ठीक करना और उनको 100 करोड़ तक लेके जाना। Wow, super inspiring, Rakesh. So Rakesh, like what is your advice for the youngsters like who are suffering with stress, anxiety and many more? So they think that like yoga is not for me. This is not for me. I'm a gym guy. I have to go for running. I have to go for this. Yes, that is also good. Yes, that is also good. But you are also in the very engaged at 35. So what is your advice for them? Because it's not only about physical health, right? Yes, yes. So what is your advice? मैं यंगस्टर को एक ही बात बोलना चाहूंगा कि हमें लगता है योगा, मुझे भी लगता था नो डाउट, क्योंकि मैं किसी को भी बोलूं क्योंकि सब अपने ऊपर इंप्लीमेंट करता हूं, कि मुझे लगता था कि यार योगा कोई ओल्ड एज टाइप का काम है, मतलब ये कोई हमारे लिए नहीं है, करेंगे 50 के बाद करेंगे, अभी तो फिलहाल जरूरत नहीं है, अभी एक्सरसाइज करेंगे, अपना जिम करेंगे। और हालांकि हम सोचते हैं जिम करेंगे, हम जाते हैं, हम शुरुआत जनवरी में बना लेते हैं कि भाई रेजोल्यूशन की जाना है, हम 10 जनवरी 20 जनवरी तक जाएंगे, देन पूरे साल की मेंबरशिप हमारी खराब हो जाएगी। ये यंगस्टर की हालात है और ये हैं क्योंकि हमारे के अंदर सबसे बड़ी चीज क्या है? सोशल मीडिया, जो हमें रोकता है। हम अपने टाइम का 20 से 30% सोशल मीडिया में डालते हैं और यंगस्टर सबसे ज्यादा कर रहा है। और उसकी वजह से कहाँ जा रहा है? उसे लगता है कि लग्जरी लाइफ, वो देखता है वहां ये उसके पास इतने फॉलोवर है, उसके पास ये लाइफ है, और वो वहां से अपने आप को कंपेयर करता है और वहां से फिर वो स्ट्रेस, एंजाइटी और इस चीज में आता है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे फादर ने ये नहीं करा, मतलब फिर वो कंप्लेनिंग मोड में आ जाता है और वहां से उसका स्ट्रेस, एंजाइटी चालू हो जाता है। अगर वो ब्रीदिंग के माध्यम से, योग सूत्र के माध्यम से, योगी पर्सन, मतलब उसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं 50 के बाद ये करूंगा। मैं भी ये सोचता था नो डाउट, लेकिन मैं ये उनको मैसेज देना चाहता हूं कि ऐसा ना सोचो, एक बार ब्रीदिंग ट्राई करो, एक बार ये योगा, ये जो चीज है इसको ट्राई करो। अगर आपको रियल में फर्क ना लगे, रियल में लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए, भाई आप कर रहे हो ना, आप जिम भी कर रहे हो, वो भी करो, रनिंग कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, सोशल मीडिया कर रहे हो, तो एक बार ब्रीदिंग करो। 20 मिनट अगर आप डेली अपने टाइम का निकालते हो तो आपको कई गुना क्लैरिटी, फोकस, और अगर प्रोस्पेक्ट में उसमें बोलूं, पैसों के उसमें बोलूं, तो जहां पर भी आप बिजनेस कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, आपकी प्रमोशन 100% है, आपका बिजनेस 100% बनना है, आपकी लाइफ में आपकी कोई लव लाइफ है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के साथ, इंडियन के साथ साथ 50% यंगस्टर के साथ लव लाइफ की प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है। तो आप उससे ओवरकम हो जाओगे, आपको पता ही नहीं रहेगा यार, वो छोड़ के चलेगी, एक छोड़ जाएगी, दूसरी आएगी, वो टेंशन रहेगी, ज्यादातर लोग इसमें परेशान है, तो वो भी खत्म होगा। यंगस्टर के साथ सबसे बड़ी इशू यही है
क्योंकि जब से सोशल मीडिया आया ना, ये बहुत ज्यादा हमें आगे कर चुका है इस मामले में। लेकिन हम इस मामले में पीछे अगर जाएं, योगा या हम अपने ब्रीदिंग को देखें, तो ये हमें एक कामनेस देता है, ये हमें सोचने, डिसीजन बनाने का एक पावर देता है कि हमें क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। तो वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि उन्हें डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है कि मुझे क्या करना चाहिए, वो एक मोड़ पे आगे करियर मुझे कहाँ अडॉप्ट करना चाहिए, मुझे वहां ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो अगर आप ब्रीदिंग करते हो और अगर आप ये एक्सरसाइज करते हो, तो उसमें आपको क्लैरिटी मिलती है। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, बिल्कुल करो, 100% करो, और ट्राई तो करो। आप ट्राई करोगे, ज्यादा नहीं तो 10 दिन कम से कम ट्राई करो। 10 डेज के बाद ही आपको पता लग जाएगा कि इसमें कितनी बड़ा दम है और कितनी पावर है। Super inspiring, Rakesh. Your story will motivate many people, I'm telling you, especially youngsters, right? I also feel very bad that like people are making this decision very lately in their life. Yes. But you are an inspiration in our community that you have made this decision and you can live another like 70 years of life very happily, very meaningfully, I think. So thank you so much for making this decision. Thank you so much. थैंक यू सर, थैंक यू। क्योंकि आपकी वजह से ये चीजें हो पाई हैं, और आप एक माध्यम, आप जैसे कहते हैं मैं एक माध्यम हूँ, मैं सोर्स ये लाने के, लेकिन आप माध्यम नहीं हो सर, आप प्रकाश हो जो आप फैला रहे हो, क्योंकि बिना इसके कोई काम ही नहीं है, क्योंकि अब माध्यम ही सब कुछ होता है ना। तो आप माध्यम बने हो, और मैं आपको ये दावा और आपसे मैं ये एक संकल्प लेके जा रहा हूँ कि जो आपने मुझे एजुकेशन दी है, जो आपने मुझे सिखाया ब्रीदिंग के बारे में, चीज़ों के बारे में, 100% मैं 10,000 अपनी कम्युनिटी को ये ट्रांसफॉर्मेशन दूंगा, और 100% मैं इस पर पूरी तरीके से काम करने के लिए तैयार हूँ। और आप देखेंगे अगले 1-2 साल के अंदर ही कि हमारी कम्युनिटी कितनी बड़ी होती है, और इस कम्युनिटी में कितने लोग ट्रांसफॉर्म, मेरे जैसे आप कह रहे हैं कि आज मैं आया हूँ और आपको काफी अच्छा लग रहा है, मेरे ऐसे बहुत सारे लोगों को लेकर आऊंगा जिनकी स्टोरी मुझसे भी बहुत बेटर होंगी, क्योंकि वो लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं। Thank you so much, Rakesh. Wish you all the best. थैंक यू सर।